हाँ भाई दोस्तों, मैं फिर आ गया हूँ आपके शामी एक नई ज़बरदस्त धांसू धाकड़ एनडीबीटी वीडियो लेके। अरे भाई सुनो, वीडियो आखिरी ताईं देख दे रही हो। अपने सारे वीडियो नू ही मज़ेदार होंगे, सुपर फैंटास्टिक अमेजिंग थमी के कहा करो। तो आज हिंदी व्याकरण का ऐसा टॉपिक ठाया है, बार बार भ्रमित करता है, दिग्भ्रमित करता है स्टूडेंट्स को, बच्चों को, छात्रों को। तो टॉपिक क्या है, आओ, थारा कीमती समय है, मैं वेस्ट नहीं करूँगा कति। तो मैंने कोशिश करी है कि भाई एक ही वीडियो में है ना सारी बात आ जा, सारी बात। लेकिन फिर भी दोस्तों नू से एक में नहीं आओ तो दूसरी वीडियो भी हमने देखनी पड़ सके से। देखना चाहोगे? हाँ बोलो मित्रों, देखना चाहोगे कि नहीं? अच्छा तो आ जाओ भाई। समास, इसने इंग्लिश में कंपाउंड भी कहते हैं, कंपाउंड। और इसका भाई कई बार न पूछ ले समास किसे कहते हैं। बच्चे क्या करते हैं भाई, लेंगे परिभाषा सुनाने लग जाएंगे, शब्दों के मेल को समास कहते हैं। अरे समास का मीनिंग, समास का अर्थ क्या है? समास का अर्थ है संक्षेपीकरण, संक्षेपीकरण यानी भाई छोटा करना। और छोटा कद होगा भाई दो चीज मिलके, दो शब्द मिलके। दो शब्दों के बिना समास नहीं बनता, दो शब्दों को मिला के जब एक शब्द बनता है, या अनेक शब्दों को मिला करके जब एक शब्द बनता है, उसे समास कहते हैं भाई। दो शब्दां ने मिला के। हाँ तो देखो, एक होता है पूर्व पद और एक होता है दूसरा हम लेंगे उत्तर पद। इसको सरल भाषा में क्या कह सकते हैं? पहला पद यानी पहला शब्द और दूसरा शब्द, ये दोनों मिला के क्या कहलाएंगे? समस्त पद। समस्त पद व्याकरणिक परिभाषा में क्या कहेंगे? व्याकरण की भाषा में यानी समास युक्त पद को समस्त पद कहा जाता है। कई बार इसकी डेफिनेशन आ जाती है साथियों कि समस्त पद किसे कहते हैं? समास युक्त पद को ही समस्त पद कहते हैं। अरे भाई ये हो गया इसका विग्रह, यानी दो बट गए। विग्रह माने होता है दोस्तों लड़ाई। विग्रह माने क्या होता है? लड़ाई। यो विग्रह है यानी पहला और दूसरा, ठीक। लेकिन इनमें समझौता हो गया तो यो बन गया समस्त पद। समझ गए? अच्छा चलो भाई, ये हो गया हाँ इसकी परिभाषा। अब बात करते हैं डेफिनेशन की। मैंने बताया भाई एक शब्द का समास, एक शब्द से तो बनता नहीं समास, दो शब्द कम से कम होने चाहिए। तो परिभाषा आसान सी करवाऊंगा मित्रों। दो शब्दों के परिवर्तित मेल को, परिवर्तित मेल को समास कहते हैं, समास कहते हैं। अब देखो एक जो बात और क्लियर कर दूं, मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था भाई वर्णों के परिवर्तित मेल को संधि कहते हैं, जबकि अंतर आ जाता है कई बार समास और संधि में अंतर। जबकि दो शब्दों के परिवर्तित मेल को समास कहते हैं। दो शब्दों के इब्थामी जब परिवर्तित नहीं लिखा तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, सारा काम बिगड़ जाएगा भाई। शब्दों का मेल वाक्य भी हो है। कैसे? आप कहोगे जी कैसे? हाँ जी, ठीक है भाई। मैं कहता हूँ इधर आना तो दूसरा कहता है हाँ जी, आया लुप्त हो गया, इसमें क्रिया लुप्त होगी। तो दो शब्दों से वाक्य भी बन जाता है, दो शब्दों के मेल से। तो अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब टाइप्स ऑफ कंपाउंड यानी इसके भेद, समास के भेद और प्रकार। समास के भेद और प्रकार भाई, भेद या प्रकार भी कह सकते हैं। अब ये बताओ भाई ऋतु कितनी है भारत में? सीजन कितने हैं? बताओ बताओ, दिमाग पर जोर दो। 6 सीजन हैं। चलो मैं बता देती हूँ, अब याद करो दिखा कौन कौन सी हैं ऋतु, कौन कौन सी हैं। आया कि मैं याद? अपने भारत की 6 ऋतु याद आई? ईमानदारी तो बताइयो कै जनिया का याद?
करो, जोर दो दिमाग पे, अपनी स्मृति। हाँ, और दिमागी घोड़े दौड़ाओ थोड़े से। हाँ तो चलो मैं बताऊँ। पहली भाई जाडा, हाँ पढ़ने लग रहा है कड़क का, शिशिर ऋतु। फिर आओगी बसंत ऋतु, बसंत बहार। फिर आओगी गर्मी, कड़ाके की गर्मी। और फिर आओगी बरसात यानी बरखा ऋतु। और फिर भाई शरद ऋतु शुरू हो जाए है। फिर हेमंत, और फिर उल्टी या जो आ रही है शिशिर, होगी न 6। शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। तो 6 ऋतु हैं। उसी प्रकार समास के भी 6 भेद हैं। आपने ये लिखा हुआ द्वंद्वी अब तक, यह सूत्र है द्वंद्वी अब तक। देखो भाई, पहला समास है, ऐसे याद करने के लिए बताता हूँ। द्वंद्व समास, और फिर है द्विगु समास, और फिर ये अव्ययी भाव समास, ऐसे अव्ययी भाव समास। और वैसे दोस्तों बहुव्रीहि, बै ना कर दियो भाई, बहुव्रीहि लिखना नहीं आंदा कईया ने, बहुव्री। और तय से क्या बन गया साथियों, तय से बन गया तत्पुरुष। और डबियो बच गया कैसे, कह से है भाई कर्मधारी है। ये थे 6, याद करने का यो तरीका है द्वंद्वी अब तक। ठीक है, 6 याद रह जाएंगे। ठीक है, अब देखो, अब चलते हैं। इतना समझ में आ गया कि नहीं? चलो आगे चलते हैं भाई, रब कर दें इसने। तो दोस्तों, अभी तक मैंने बताया कि भाई समास के कितने भेद होते हैं। ठीक है, अब हम पहला समास लेंगे द्वंद्व समास। क्यों लेंगे? क्योंकि कृष्ण जी ने गीता में बताया समासों में मैं द्वंद्व समास हूँ। सॉरी भाई, समासों में मैं गीता में बताया समासों में मैं द्वंद्व समास हूँ। कैसे भाई? जहाँ दोनों पद प्रधान होते हों, यानी मैंने अभी तक बताया, क्या बताया? पहला पद और दूसरा पद, यानी पहला शब्द और दूसरा शब्द, 2 शब्दार्थ मिले हैं, तो दोनों पद प्रधान होते हों। कैसे? लाभ और हानि, लाभ हानि, जय पराजय। ठीक है, पाप पुण्य, पाप पुण्य, धर्म अधर्म। उसने कहा भाई धर्म भी मैं और अधर्म भी मैं, पाप भी मैं और पुण्य भी मैं, और सच भी मैं और झूठ भी मैं। तो भाई फिर फर्क क्या हुआ अच्छे में और बुरे में? अच्छा भी और बुरा भी। देखो भाई, यह बात आपने तो समझ में आती नहीं। हाँ, तो जिस समास में दोनों पद प्रधान हों, कैसे पिछाड़ के करोगे? देखो भाई, इसमें 2 दे आएंगे। द्वंद्व यानी दांदा, अपने भाषा में और हरियाणवी बोली में कहते हैं भाई खड़िया दांदा बाजे भाई। तो देखो, झगड़ा, दांदा यानी झगड़ा किसका होगा, लड़ाई किसकी होगी? 2 विचारधारा अलग अलग होंगी, अपोजिट थिंकिंग होगी। जहाँ अपोजिट होगी लाभ हानि, जय पराजय यानी जीत हार, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, सच झूठ। ठीक है, तो ये जहाँ, अच्छा भाई इब थमनू ना सोचो सारे अपोजिट हों। अच्छा देखो, और उदाहरण है, कतिपय अन्य उदाहरण है। गौरी शंकर, गौरी शंकर, उमा शंकर। देखो, इसमें योजक चिन्ह था लेकिन इसमें नहीं है। कई नु कहते हैं भाई यह पिछाड़ो है, यो आओगा योजक चिन्ह, नहीं यो तो आवे है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जैसे जलवायु नहीं है ना। तो इसका विग्रह करते समय क्या होगा, बात बताना भूल गया। और या अथवा, और या अथवा आएंगे, और या अथवा व, ये जो है 4 योजक शब्द विग्रह करेंगे। जल वायु, जल और वायु, ये समस्त पद है। अब देखो, धर्मा धर्म, क्या होगा इसका विग्रह? धर्म और अधर्म। लाभा लाभ, कई कर देते हैं लाभ, लाभ ही लाभ, लाभ और अलाभ, विग्रह क्या होगा? लाभ और अलाभ। ठीक है,
राधा कृष्ण, भाई बहन। हाँ भाई, तो समझ में आओ कि मैं मन लगा रखा है एडी चोटी का जोर। आना में जवाब दो। हाँ, तो एडी चोटी में भी के है एडी चोटी या एडी चोटी, एडी और चोटी। हाँ ना, क्या हो गया? हाँ या हाँ ना है तो क्या हो गया इसका विग्रह? हाँ या ना। दिन रात, दिन रात, दिन और रात। तो ये थे भाई हमारे क्या, कौन से उदाहरण? द्वंद्व समास के उदाहरण। गुण दोष, गुण और दोष, चाय पानी, चाय और पानी, आटा दाल, कापी किताब, फल फूल, साग पात, राजा रंक, पति पत्नी आदि। तो समझ गए होगे। अब हम पढ़ते हैं, ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी नहीं तो। अब हम अगला समास, द्वंद्व समास आ गया, रब करते हैं। अगला समास हम आसान ही लेंगे साथियों, ठीक है। पहले हम देखो, नियम भी है सीखने का कि सरलता से कठिनता की और जटिलता की ओर बढ़ा जाए। तो दूसरा आसान सा है भाई, जम्मा आसान है, चौक ठा लूँ भाई। दूसरा आसान है द्विगु समास। द्विगु, देखो भाई इसकी परिभाषा क्या होगी? द्विगु, दो गायों का समाहार। ना परिभाषा नहीं भाई, ये तो है इसका क्या बोलते हैं, समास। दो गायों का समाहार। हाँ भाई, डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन होगी इसकी, जहाँ पहला पद संख्यावाची होता है, दो और गायें, गायों का, द्विगु माने गायें, दो गायों का, और समस्त पद क्या बन जाता है? जहाँ पहला पद, जिस समास में पहला पद संख्यावाची होता है और समस्त पद क्या बन जाता है? समूह का द्योतक होता है, समूह का बोधक होता है। ठीक है, परिभाषा क्या करेंगे? जहाँ पहला पद संख्यावाची हो, पहला पद क्या भाई? संख्यावाची वाची हो, और समस्त पद क्या होगा? समूह का बोध कराएगा। समस्त पद समूह का यानी ग्रुप का को इंडिकेट करेगा, समूह का बोध कराता है। जहाँ पहला पद संख्यावाची हो जिस समास में, और समस्त पद समूह का बोधक हो, उसे क्या कहते हैं भाई? द्विगु समास। देखो भाई उदाहरण ले लो, एग्जाम्पल क्या है? ये दिन के उजाले की तरह आसान सा दिखाई भी दे रहा है, सीधा सा पड़ा है। द्विगु, द्वि संस्कृत के पाऊंगी भाई, गिनती किसकी पाऊंगी? संस्कृत में गिनती सीख लियो। द्वि और गु से मिलके द्विगु बन गया, दो गायों का समाहार। ठीक है, दो तक कम का भाई, देखो समूह है वो एक का तो बने को नहीं, दो का बनेगा, दो तो शुरू हो। फिर क्या है? त्रिफला, इसका विग्रह करेंगे, तीन फलों का समाहार, तीन फलों का, त्रि संस्कृत वाला आ गया ना, तीन फलों का समूह, तीन फलों का समूह तो नहीं कह सकते, समाहार, एक दूसरे में मिले होते हैं भाई। कौन कौन से हैं तीन फल पता है दोस्तों? चलो बता दूं, आधुनिक पीढ़ी है, कम बेरा है, हरड़, बहेड़ा और आंवला। हरड़, बहेड़ा व आंवला का मिश्रण होता है, मिक्सचर होता है भाई। क्या होता है? उसको त्रिफला कहते हैं। एक फल नहीं होता ये, त्रिफला। ठीक है, त्रिवेणी, तीन वेणियों का समूह, तीन, गंगा यमुना सरस्वती, तीन वेणियों का समूह, तीन नदियों का समूह। फिर हो गया भाई चतुर्वेद, चतुर्वेद यानी बना लोगे चार वेदों का समूह। कौन कौन से वेद है आपको पता है? अब फिर है चवन्नी, ठीक है, फिर भाई चौमासा, ठीक है। अन्य उदाहरण है, कर लोगे, चार मासों का समूह बरसात होती है, चार अन्नों का समूह चवन्नी, और फिर है पंचवटी, ठीक है, पांच वटों का समूह। फिर क्या बनेगा? षड रस, छह रसों का समूह। कौन कौन से? मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय, ये जीव के छह स्वाद होते हैं। और भाई छह, फिर क्या होगा? सप्ताह, ठीक है, सप्ताह, सप्त है,
7 दिनों का, देखो भाई संस्कृत वाली गिनती आ रही है। फिर क्या है, अष्ट सिद्धि, 8 सिद्धियों का समूह, अणिमा गरिमा महिमा लगिमा, इस तरह की। अब तो विद्वान हो, पता कर लोगे। फिर है भाई नवरात्र, नवरात्रों का समूह। फिर भाई नवरत्न, याद आ गया हुआ नवरत्न तो अरे गंजे ही खोपड़ी और नवरत्न तो चौपड़ी। अच्छा भाई नवरत्न हो गया। और उदाहरण देखो भाई, मजाक का टाइम नहीं है भाई, तोड़ करो, हाँ जल्दी जल्दी, हरी अब क्विकली। हाँ नवरत्न के बाद में देखो भाई सप्ताह भी हो गया। अब है कौन सा, शताब्दी। अब देखो शत माने होता है भाई 100 अब्दों का समूह। समूह तो नहीं कहेंगे हम, समूह तो दिखाई देता है, समाहार कहो साथियों, 100 अब्दों का समाहार। ठीक है। अब एक आसान सा तो रह गया, दोपहर, 2 पहरों का समाहार, यानी सवेरा और सांझ, दोपहर, सवेरा और शाम बीच का टाइम, हाँ 12 बजेगा। 100 अब्द माने होता है भाई वर्ष या साल। और एक भाई तंग करता है, बार बार आओ है सच सही, कई करते हैं 100 दोहों का समूह। अब मैं ज़्यादा बड़ी बात कौन कहूँ, बन रहे हैं हिंदी के प्राध्यापक बने बैठे हैं, और नु कहेंगे भाई 100 का होगा। इस बात पर कई बार झगड़ा भी हो लिया, बहस भी हुई, बोला 100 का होगा मास्टर जी। मार भाई कोई बात नहीं, धीरे से अलग दनी कान में बताया, 100 नहीं भाई 700 दोहों का, 713 दोहे हैं। बिहारी की रचना है, बिहारी लाल की रचना, रीतिकाल के जो कवि हैं तो उसकी रचना है, उसके अंदर 713 दोहे हैं। तो क्या आएगा, 700 दोहों का समूह। यह याद कर लियो भाई, इम्पोर्टेंट है। और कोई रह गया हो तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताइए। देखो वीडियो लंबी होगी, ठीक है, मुझे भी आपका जो है ना धैर्य जवाब दे रहा होगा। अगली वीडियो में मिलेंगे। देखो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलियो। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। व्यस्त रहो, मस्त रहो और स्वस्थ रहो। जय हिंद, जय हिंदी।